चलिए आइए, चैप्टर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यही था ना चैप्टर बाबू। चलिए आज कैमा क्लास होगा? दूसरा होगा ना। चलिए लाइए, दीजिए दीजिए कहीं चला के। चलिए देखिए, हाँ ये क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 12.1 एक ही वो एक्सरसाइज है तो 1 क्या है लिया है। एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है क्या कि वृत्त की परिधि व्यास से 16 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 मीटर क्या है? सेंटीमीटर अधिक है तो व्यास से अधिक हो गया ना। अब इसको उठा के पिटी लेकर चलाइए व्यास को। वृत्त की परिधि प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस में 16.8 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिधि हम जानते हैं 2πr। वृत्त का व्यास हम जानते हैं क्या? 2r होता है ना। 2r 16.8 सेंटीमीटर। अब 2r कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा ना। 2r कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस 1 हो जाएगा बटे 16.8 सेंटीमीटर। अब पाई का मान भी आप जानते हैं कितना? 22/7। नहीं जानते हैं? पाई का मान कितना बताए थे? 22/7। कल ही तो बताए थे कि पाई का 2 मान बताए थे। एक मान बताए थे 22/7 और एक मान बताए थे 3.14, है ना। तो कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 लीजिएगा। अब जहाँ पर बोल देगा कुछ अपने किताब में लिख देगा कि 3.14 लेना है ना। नहीं कुछ बोल रहा है तो 22/7 लीजिएगा, 16.8 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, अब इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, है ना। इसको 2r कीजिएगा, भिन्न का जोड़ तो हो जाएगा 22 माइनस 7/7 हो जाएगा ना। भिन्न का घटा कीजिएगा ना, एलसीएम ले लीजिएगा। चलिए आ गया कितना? 16.8। इधर चलते हैं तो घट के आएगा 2r गुने 15/7 बराबर 16.8 हो जाएगा। हाँ अब तिरछा तिरछी थोड़ा सा गुना कीजिएगा, हो जाएगा कितना? r बराबर कितना? 16.7 और 15 दूनी 30, 30 से भागा दे दीजिए। अब जो काट छाट के आए आ जाएगा r के मान। तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है तो वृत्त की परिधि बराबर अभी हम जानते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 2πr। 2π के मान 22/7 और r के मान देखिए यहाँ ये आ गया है 16.8 गुने 7/30। यही आया ना r के मान। अब गुना भाग कीजिएगा अपना, कटेगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 0 आ जाएगा, काटिए। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 अपना कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। पॉइंट में आएगा, हो जाएगा। चलिए काट छाट कीजिएगा अपना।
आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं किए, कर रहा था वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास से अधिक है तो व्यास में जोड़ दिए, अधिक में जोड़ होता है, जोड़ दिए, इसको उधर किए, सोल्व किए, आ गया। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आइए। हो गया, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। त्रिज्यखंड का कोण 50 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। देखिए चलिए देखिए तो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वृत्त 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड हम बताए थे कि इस टाइप का होता था, वृत्त से काट के निकाला गया है। बताए थे कि इसके चारों पर क्या रहता था? वृत्त रहता था ना, हैं? तो ये होता था त्रिज्यखंड। छीटा आपको दे दिया है, आपको छीटा बराबर दे दिया है। कितना दे दिया है? 150 डिग्री दे दिया छीटा बराबर। और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ER के मान दे दिया है। कितना? ER के मान दे दिया है 42 सेंटीमीटर, तो ये भी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये दे दिया है। और क्या दिया है? अच्छा, चाप की लंबाई, ये लंबाई पूछ रहा है। इसको O कह दीजिए, इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए। इस चाप की लंबाई पूछ रहा है, L पूछ रहा है। हम यही तो बताए थे, चाप की लंबाई बराबर, डायरेक्ट फार्मूला बताए थे। दूसरा नंबर, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है पाई R। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पाई R थीटा बटे 180, हम फार्मूला लिखाए थे ना, पाई R थीटा बटे 180। अब हम उतना बढ़िया पढ़ाए, घर से बोले पढ़ के आइए, अपना याद कीजिएगा, तो फिर आप अपना काम देख लीजिए। बाद में तो यही हाल, कुत्ता वाला हाल होगा। टीचर आपको बहुत बढ़िया पढ़ा सकता है, समझा सकता है, पढ़ नहीं सकता है आपके, पढ़ना तो आपको को पड़ेगा, जितना मेहनत करना, मेहनत तो आपको कीजिए। कोई कहता है टीचर रिजल्ट दे दिया, टीचर रिजल्ट नहीं देता है बाबू, बच्चा रिजल्ट देता है। टीचर रिजल्ट नहीं देता है, टीचर आपको पढ़ाता है, पढ़ना जिम्मेदारी आपकी है। अब देखिए पाई के मान आ गया बाबू 22/7, यहाँ पर कुछ ने बोला है तो 22/7 लीजिए। आर के मान आपको दे दिया कितना? 42। छीटा का मान आपको दे दिया कितना? 150 और बटे 180 हो जाएगा बाबू। अब इसको काट छाट करना है। देखिए तो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 6 18, 3 5 15, 4 6 42, 6 से 6 बाई 5 2 होतल से 110 सेंटीमीटर। क्या बड़ी टफ हिसाब था, कुछ था, भले मान याद आना चाहिए, है ना? केवल मान याद होना चाहिए। आपको त्रिज्या दे रखा, छीटा दे रखा, चाप की लंबाई पूछ रहा था। चाप की लंबाई बराबर पाई R छीटा बटे 180, आप फार्मूला जानते हैं, या यही फार्मूला एक और बताए थे, 2 पाई R और बटे 360 हो जाएगा अबरी, वही ना। और छीटा तो फार्मूला तो सेम ही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हो गया, चलिए आइए तीसरा नंबर, आइए तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्या कह रहा है बाबू? आइए तीसरा नंबर कह रहा है एक पेंडुलम 60 डिग्री के कोण पर दोलन करता है
और 8.8 सेंटीमीटर लंबा चाप बनता है। तो पेंडुलम की लंबाई देखिए, पेंडुलम मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी देखिए ऐसे ऐसे डुलते रहता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसे 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 डुलते रहता है डुलते। देखिए ये डोल रहा है, तो यह यहाँ बनेगा, ये छीटा बन गया, ये छीटा बन गया। पेंडुलम की लंबाई, ये पेंडुलम की लंबाई है, मैंने आर पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, पेंडुलम की लंबाई ना, तो ये पेंडुलम की लंबाई हो गया, यो मान लीजिए, ये हो गया, ये बी हो गया। और आपको दिया है क्या, चाप की लंबाई दे दिया, ये लंबाई आपको दे दिया यल बराबर 8.8 सेंटीमीटर दे दिया है ना, 8.8 सेंटीमीटर आपको दे दिया है ना। तो पूछ रहा है कि चाप की लंबाई, आइए ये छीटा बराबर भी दे दिया, कितना डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री दे दिया है, 60 डिग्री है ना। पेंडुलम की लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए चाप की लंबाई बराबर आप जानते हैं, अभी तो बताए थे, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, पाई आर छीटा बटे 180, यही होता है ना। इसमें चाप की लंबाई आपको दे रखा 8.8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, आपको पाई का मान दे रखा है 22/7, आर हमको नहीं मालूम, छीटा मालूम है 60 बटे 180, छोटिया 18 3 बार में कट गया। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, है ना, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 7 21 88, 8.8 गुने 7 21, अब बट्टा हो जाएगा 22 बराबर आर का मान जो आएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ये दोनों देखिए इधर गुना करके ऊपर भेजिए, 7 21 ऊपर आ गया, आई गुनाम था नीचे भागा आ गया, आर यहाँ बच गया, आर का मान निकालिए, आर को मान चाहिए। पेंडुलम की लंबाई पूछ रहा है, पेंडुलम की लंबाई है ना, मतलब आर पूछ रहा है, आर आ जाएगा ना, नहीं आएगा आर, काटिएगा ना, काटने देखिए 22/88 22/88 काटिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 22/88 21 84 8.4 आ जाएगा ना। काट के अपना आर का मान निकाल लेना है, यहाँ से पॉइंट हटाए था 1, अब पॉइंट के बाद 1 अंक था, 1 0 है ना, हो गया 10, 22/88, अब 21 84 बटे 10 मैंने 8.4, आर के मान आएगा कितना, 8.4 सेंटीमीटर आ गया। पेंडुलम की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर, कौन बड़का हिसाब था, तो इजी था, कुछ था नहीं ऑप्शन, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन, आइए चौथा क्वेश्चन पढ़िए, घर पर जाइए, अच्छा से मेहनत कीजिए। देखिए आपको नॉलेज तभी आएगा जब आप घर पर जाकर 5 घंटा पढ़िएगा, 6 घंटा, मेरा 1 घंटा आपका 3 घंटा के बराबर हो, तब जाके आपको लगेगा कि कुछ पढ़े हैं। और टाइम काटिएगा तो फिर आप ठग रहे हैं, हमको नहीं ठग रहे हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं। टीचर को क्या ठगिएगा, गार्जियन को क्या ठगिएगा, आप ठगा तो आप खुद जाइएगा, 5 साल बाद महसूस होगा कि हम गार्जियन को ठगे हैं कि अपने को ठग लिए हैं। अभी तो मैं अभी तो थोड़ी महसूस होगा 5 साल बाद, जब आप ही के सामने आपका दोस्त फर्स्ट क्लास बाइक से चलेगा, 4 व्हीलर से चलेगा, और आप वहाँ लुंगी पहन के घूमिएगा, तब तो पता चलेगा कि कितना बड़ा हम गलती किए थे जीवन में। पता तो तब चलता है जब आप ही का साथ में रहने वाला दोस्त कहीं और एकदम मज़े से ज़िंदगी जी रहा है, चाव रहा है रसगुल्ला पर रसगुल्ला, अब आपको वहाँ समोसा नसीब नहीं होगा, तब पता चलेगा ज़िंदगी क्या है। चलते अभी है टाइम, अच्छा से उसको व्यतीत कीजिए, पढ़ लीजिए। है ये चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्या करा है, चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार रिंग में बनाया गया। देखिए ये देखिए रिंग है, 5 यार का मान दे दिया है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है न, रिंग बनाया गया, वृत्त बनाया गया, है न। यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, इसी को खौच कर दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया, इस तरीके का बना दिया गया,
इस तरीके का बना दिया गया, एक वर्ग के रूप में खौची कर दिया गया। यही इसी को इसको ने घटाया नहीं बढ़ाया, इसी को बना दिया गया। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा पूछ रहा है बाबू, ये भुजा पूछ रहा है नहीं, भुजा पूछ रहा है, ये वर्ग है ना। देखिए तो इसका जो पूरा होगा लंबाई होगा वही ना लंबाई इसका होगा कि नहीं होगा। मतलब इसका परिधि और इसका परिधि, दोनों का परिधि क्या होगा, बराबर होगा। मैंने इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या होगा बराबर, क्योंकि जितना लंबाई वृत्त का है उतना लंबाई तो बनाया है वृत्त, वही वृत्त को लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि चांदी के एक तार को 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्ताकार रिंग बनाया गया है। यदि यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया गया, इसी को पुनः क्या कर दिया गया, एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें, वर्ग की भुजा ज्ञात करें। तो देखिए वृत्त की परिधि या इसी को हम बताए थे परिमाप भी कहते हैं, बताए थे ना। तो बराबर क्या, वर्ग की परिमाप। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r कि नहीं होता है बाबू, होता है ना। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। वर्ग का परिमाप क्या बताए थे, 4 गुने भुजा, 4a बताए थे, 4 गुने भुजा। चलिए a नहीं लिख के भुजा लिखते हैं, क्योंकि आप लोग कहेगा सर ये कहाँ से आ गया, आप लोग तो अजूबा व्यक्ति हैं। 4 गुने भुजा। अब देखिए आपको 2 दे दिया है, पाई आप जानबे करते हैं 22/7, ये आपसे तो बेहतर कोई जानबे नहीं करता होगा। पाई कैसी संख्या है, परमय किया परिमय, अपरमय, कल भी बोले हैं ये बात, अपरमय है। आर के मान आपको दे दिया है 5.6, 4 गुने भुजा। देखिए तो 2 दूना 4, 11 दूनी 22, यहाँ से हटाइए पॉइंट, आ जाएगा 10, आ जाएगा 8 सत्ते 56, 11 88 बट्टा कितना 10, कौची बराबर आ गए, भुजा बराबर आए थे बाबू, भुजा बराबर, भुजा का मान कितना अगला 8.8, हमको तो भुजा पूछ रहा था, भुजा अगले कितना बाबू 8.8 सेंटीमीटर। हमको वर्ग की भुजा पूछ रहा था, एक पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, वर्ग की भुजा ना। चलिए वर्ग की भुजा पूछ रहा था 8.8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8.8 सेंटीमीटर, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था परिधि या वर्ग, इसका परिधि या इसका परिमाप, इसका परिमाप, परिधि 2 पाई r, इसका 4 गुने भुजा, सब मान दिया रखा था, रख दिए, 4 से काट दिए, 2 दूना 4 और फिर 2 से काट दिए, 11 दूनी 11 88, इजी था, कुछ ये नहीं था, कोई दिमाग पर जोरे नहीं पड़ रहा है अभी। चलिए आगे बढ़े। किसी को लगता है कि हम अमीर हैं, तो आप अपने पिताजी को देख लीजिए, पिताजी को देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि हम अमीर हैं कि गरीब है ना। किसी या तो अपने माँ को देख लेना है कि हम अमीर हैं कि गरीब। अमीर के श्रेणी में कौन है बाबू, अंबानी है। अमीर की श्रेणी में कौन है, रतन टाटा है। अमीर की श्रेणी में कौन है, महिंद्रा कंपनी का जो मालिक है वो है, टाटा बिरला है, वो सब अमीर है। हम लोग अमीर नहीं हैं, हम लोग रोज़ कमाने वाला और रोज़ खाने वाले हैं। चलते मेहनत से पढ़िए, यही एक दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जो आपको गरीबी दूर कर सकती है। सबसे कम समय में आप बेहतरीन हो सकते हैं, वो कलम ही है नहीं। एक कोई व्यक्ति तलवार उठा रहा है, कोई व्यक्ति कलम उठा रहा है, तो दोनों में कौन बलवान हुआ, कलम वाला कि कलम वाला, तलवार वाला कि कलम वाला, हाँ कौन हुआ,
तलवार वाला हुआ नहीं, तो एक बार आप तलवार चला रहे हैं तो एक व्यक्ति की मौत हो सकती है, लेकिन एक बार आपका कलम चल गया तो कितना व्यक्ति का मौत होगा जो पता नहीं। देखते हैं जज क्या करता है, 200 आदमी के फांसी दे दिया जाए, 200 की जगह 2 लाख लिख देगा, 2 लाख के फांसी पड़ जाएगा। तो कलम का ताकत को समझिए, हम मेहनत कीजिए। चलिए आइए पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्या कह रहा है? पाँचवा क्या कह रहा है? कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप की लंबाई इतना है, 35.2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के चाप के द्वारा बनाए गए आंतरिक कोण की मान ज्ञात। देखिए ये वृत्त है, ये हो गया थीटा, ये आर हो गया, आर का मान दे रखा है बाबू 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये दे दिया 42 सेंटीमीटर, ये भी वही हो जाएगा, ये हो गया, इसको ओ मान लीजिए, ये बी हो गया। चाप की लंबाई आपको दे रखा है कितना, 35.2, यहाँ दे रखा है एल का मान 35.2 सेंटीमीटर है ना बाबू, एल का मान दे रखा है। थीटा आपको पूछ रहा है, थीटा क्या कर रहा है, आंतरिक कोण पूछ रहा है। देखिए चाप की लंबाई बराबर आप जानते हैं क्या, पाई आर थीटा बटे 180। चाप की लंबाई आपको दे रखा है 35.2 सेंटीमीटर, पाई का मान आप जानते हैं 22.7, आर के मान आपको दे रखा है 42, थीटा आपको नहीं पता, थीटा तो पूछ ही रहा है 180। अब इसको सोल्व करना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हटाइए, पॉइंट हटाइए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 42, काटिए अपना, यहाँ से 6 30, 5 छोटी 18, देखिए कट रहा है, इधर से कट रहा है ना, आप तिरछा से गुना कर दीजिए, 252 गुने 3, आई गुना में नीचे आके भागा में बराबर थीटा। अब जो आएगा सोल्व करके मानू क्या होगा, आंसर होगा। ये थीटा पूछ रहा था कि चाप के केंद्र द्वारा, चाप वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण तो थीटा था, तो थीटा आएगा जो आंसर हो जाएगा, है ना। लिखेगा आंतरिक कोण बराबर, कट रहा है 22 से, 22 44, एक बार में कितना आया, 22 32 से 48 डिग्री, 48 डिग्री आएगा, 48 थीटा का मान आ गया 48 डिग्री। अपना आंतरिक कोण का मान कितना डिग्री आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन तो देखिए एक ही फॉर्मूला पर घूम रहा है ना। चलिए आइए छठा आइए, चलिए सातवां को छठा आइए, छठा क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार का पहिया का व्यास दे रखा है, पहिया का व्यास दे रखा है बाबू, कितना दे रखा है व्यास, 80 सेंटीमीटर दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। 10 मिनट में पहिया के पूर्ण चक्कर लगाता है। यदि कार की चाल दे रखा है, चाल बराबर दे रखा है बाबू, चाल दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम आपको 10 मिनट में पूछ रहा है ना, 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा लिख देते हैं। 10 मिनट में 10 मिनट में
10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा भाट। 10 मिनट में कितना चक्कर बराबर भाट। कितना मिनट में बाबू? 10 मिनट में। देखिए ये जो है इसको हम बदल देते हैं, मिनट में पूछ रहा ना। ये हमको क्वेश्चन दिया है घंटा में, ये हमको दिया है सेंटीमीटर में, क्वेश्चन दिया है किलोमीटर में, है ना। इसको हम पहले चेंज कर देते हैं। देखिए चाल को 80 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर से पहले 1000 से गुना करेंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा, मीटर में बदलेगा। और फिर इसको मीटर को 100 से गुना करेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और घंटा दिया है, घंटा को हम 60 से भागा देंगे, क्वेश्चन बदल जाएगा, मिनट में आ जाएगा, मिनट में। अब देखिए अब कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। अच्छा ये आ गया, कोची आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर मिनट आ गया ना। अब हमको चाहिए, देखिए चाल आ गया, ये चाल था ना, और इस टाइम दिया है, हमको क्या चाहिए, दूरी चाहिए ना, कितना घूमेगा, कितना पूर्ण चक्कर लगाएगा। तो देखिए अब दूरी चाहिए तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यही होता है ना। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल हमको आ गया कितना, 8 पर 3 शून्य 2 5 शून्य, 80 पर 5 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, हो गया 3 2 5, 3 2 5। और इधर सेंटीमीटर पर मिनट बटे 60 और गुने कितना मिनट में, समय था 10 मिनट, कितना मिनट था, 10 मिनट, यही था ना बाबू, 10 मिनट। तो देखिए इधर से 0 से 0 कटेगा, अब काट दीजिए इधर, अब कटेगा 3 बार में, 2 से इधर से कट जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य आ गया। अब मिनट इधर था, इधर भी मिनट था, मिनट से मिनट कैंसिल आ गया कितना, 40 पर कितना शून्य, 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य बटे 3, कौची आ गया, सेंटीमीटर। ये आ गया टोटल क्या, दूरी आ गया ना। 10 मिनट में इतना दूरी क्या करेगा, वो जाएगा। अब पूछ रहा है चक्कर की संख्या, तो चक्कर मतलब क्या, परिधि। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या जानते हैं, वृत्त की परिधि क्या जानते हैं, 2 पाई r, यही ना, यही नहीं जानते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। पाई का मान हमको दे दिया है 22/7 और परिधि का मान भी दे दिया है 80, 2r दे दिया है, देखें 2r मतलब परिधि। तो अब 80 कर दीजिए, कितना, 22 गुने 80/7। ये देखिए आ गया परिधि, आइएगा कुल दूरी। अब कुल दूरी से इससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो निकल जाएगा चक्करों की संख्या, निकल जाएगा चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। कुल दूरी देखिए, कुल दूरी इतना है, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य, सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, और बट्टे कितना 3, इधर 22 गुने 80/7। अब इसको पलट दीजिए, 40 पर 4 शून्य 5 6 शून्य बट्टे 3 और गुने ऊपर चल जाएगा 7/22 गुने 80। अब अपना इसको सोल्व कीजिए, आंसर आएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लमसम 4-5 हज़ार कुछ आएगा, है ना। सोल्व इसको कीजिएगा, 4-5 हज़ार कुछ आएगा, कुछ नहीं किए। देखिए कुल दूरी निकाल लिए थे, वृत्त की परिधि में एक चक्कर निकाल लिए थे, तो कुल दूरी में से एक चक्कर के भाग देंगे तो निकल जाएगी चक्रों की संख्या, है ना। इसको काटिएगा, देखिए ना, सीधे हाथ काटिए, देखिए 40 दूना 80 कट रहा है ना, 40 दूना 80, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर कितना बच गया, 1 लाख। फिर हाथ काटिएगा, काट छाट कीजिएगा, आएगा 51,000 या 53,000 कुछ आएगा, है ना। 51 से 53,000 के बीच में कुछ, 51 या 53 के बीच में कुछ आएगा, है ना, चक्रों की संख्या आएगी।
हो जाएगा। चलिए है न, आएगा, आ जाएगा कट छट के, आएगा कितना जानते हैं, 5303 चक्कर, 5303 चक्कर आएगा। कुछ नहीं किए, देखिए इसको पहले हम दूरी निकाल लिए, सब टोटल दूरी, आज को निकालिए, वो परिधि निकालिए, मैंने एक चक्कर निकाल लिए, तो कुल दूरी में से एक चक्कर के भाग देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा ना, टोटल चक्कर निकल जाएगा ना, तो चक्रों की संख्या निकल गया, आ गया कुल चक्रों की संख्या 5303 चक्कर होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, चलिए सतमा, ये सतमा क्या कह रहा है, सतमा क्या कह रहा है, सतमा कह रहा है 88,704 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बेताकार पार्क के चारों तरफ राजीव घूमता है, ठीक है, उस पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि उसका चाल, सेम क्वेश्चन दिया है। देखिए ये मान लीजिए कि वृत्त है, बेचारा राजीव जो है, नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा राजीव है, घूम रहा है इस पर, क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है, पूरा का क्षेत्रफल आपको दे दिया है, कितना क्षेत्रफल आपको दे दिया है, कितना 88,704 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे दिया है, और चाल दे दिया है बाबू, क्षेत्रफल आपको ये दिया है 88,704 मीटर स्क्वायर, चाल आपको दे दिया है, कितना दे दिया है चाल, 4.5 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। पूछ रहा है कि 10 चक्कर में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है 10 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। देखिए तो यहाँ दिया है मीटर में, हम अच्छा इसको पहले मीटर में, इसको पहले हम आर निकाल लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल हमको दे दिया है 88,000 कितना, 88,704, और पाई का मान हम जानते हैं 22/7 आर स्क्वायर हमको, ठीक है। तो इसको कीजिएगा, इधर तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, 88,704 गुने 7, आई गुना में नीचे आकर भागा हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, इसको कीजिएगा रूट, इधर स्क्वायर में था, इधर जाकर रूट में हो गया, आ जाएगा 88,704 गुने 7 बटे 22, काटिएगा 22 चौक 88 कट जाएगा, है ना। 22 चौक देखिए ना, 22 चौक 88, 4 बार में इधर कट गया, 0 लीजिएगा, 42 4 22 44 कट गया, कितना आ गया, रूट अंडर कितना आ गया 40 पर 32 गुने 7, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 168 के वर्गमूल आएगा, किसका वर्गमूल आएगा, 168 के, समझे। आर का मान कितना आ गया, 168 मीटर, कुछ आ गया 168 मीटर आ गया, इसको सोल्व कीजिएगा तो 168 का वर्गमूल आ जाएगा, है ना। चलिए आइए देखिए, हो गया। चलिए आइए अब देखिए, अब क्या करना है भाई, इधर आ गया आर के मान आ गया, अब हमको क्या कह रहा है, देखिए अब हमको चाल दिया है पहले, हाँ इधर आइए, हमको चाल दिया है
चाल दिया है तो चाल दिया है 4.5 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमको इसको 4.5 को किलोमीटर से हटा के कुछ में लाना है, मीटर में लाना है। देखिए मीटर में दिया है ना, ये मीटर में दिया तो 1000 से गुना करना पड़ेगा ना, मीटर में दिया है। अब ये घंटा को हमको कुछ में दिया है, मिनट में दिया है ना, मिनट में पूछ रहा है ना। चलिए मिनट में पूछ रहा है ना, मिनट में पूछ रहा है, 10 मिनट में। चलिए मिनट में कर दीजिए, मिनट में कर दिए, आज को बदल दिए मीटर में। तो देखिए यहाँ से इसको हटाइएगा पॉइंट तो आ जाएगा 10, काट छाट कीजिएगा। देखिए 15 चौका 7, 15 तिया 45, 4 से काटिएगा, 0 से 0 इधर कट गया, 4 से 25 चौका 100, आ गया कितना 25 तिया 75 मीटर पर मिनट, इतना आ गया चाल आ गया। अब देखिए तो हमको चाहिए कुछ टाइम चाहिए ना। अच्छा एक चक्कर में क्या होता है भाई, एक चक्कर में हम निकालते हैं। देखिए आर के मान हमको मालूम हो गया, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है भाई 2 पाई आर होता है ना। 2 पाई का मान 22/7, आर के मान कितना अगले 168, यहाँ कीजिएगा 168, काटिएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, कीजिएगा 2 22 दूनी 44, 44 गुने 24 क्या आता है, जो आएगा वो यहाँ पर रखिएगा। आ गया एक चक्कर, कितना आ गया ये एक चक्कर। अब पूछ रहा है 10 मिनट में कितना चक्कर लगेगा, मैंने 10 चक्कर में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए 10 मिनट में ना कुछ को पूछ रहा है 10 चक्कर में कितना टाइम लगेगा। 10 कहाँ गया, 10 चक्कर में कितना टाइम लगेगा 10 चक्कर में। तो देखिए एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर जाएगा, आएगा ये एक बार घूमेगा ना, तो कितना बार घूमेगा, एक बार में इतना, तो 10 बार में ज़्यादा ना, तो ये एक परिधि था तो लिखेगा 10 चक्कर। तो 10 चक्कर में कितना 44 गुने 24 गुने कितना 10, ये आ गया कुल दूरी आ गया, कितना दूरी आ गया कुल दूरी, आई से भाग दे दीजिएगा निकल जाएगा टाइम। देखिए समय बराबर कुछ होता है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी देखिए हमको आ गया 44 गुने 24 बटे गुने 10, और चाल हमको आ गया कितना 75 मीटर पर मिनट, आई दिया था मीटर, ये दिया था मीटर में। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 75 से काटिएगा आपको 3 से, 3 दूनी 6, 3 25 या 75, 3 से 3 8 24 है ना, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 25 आएगा। टाइम लगेगा कुछ कितना गुना कीजिएगा 44 गुने 8 गुने 2 बटे 5, इतना। अब इसको घंटा में मीटर में बदलना पड़ेगा है ना। 44 दूना 88, 88 अट्ठे 8 8 64 के 4, 8 8 64 870, 704 बटे 5। चलिए देखिए आ गया कितना 704 बटे 5, लमसम 24 मिनट आएगा कुछ सेकंड है ना, 24 मिनट कुछ सेकंड आएगा। देखिए ना काटिएगा 5 इकाई 5 2 14 मिनट कुछ सेकंड, 2 5 चौक 20 14 मिनट लमसम 4 सेकंड का लमसम आएगा है ना। काटिएगा 14 50 70 होता है ना, अब 0.4 आ रहा है तो मैंने 4 सेकंड आएगा लमसम, 14.4 सेकंड लमसम टाइम लगेगा इसको
है ना। चलिए एगो क्वेश्चन सेम डेट वही है, सेम डेट वही है, एगो क्वेश्चन जो 8वां सेम डेट वही है, 8 को आज बताए हैं, है ना। 8वां सेम डेट वही है, ये चलते छोड़ रहे हैं उसको, घर से बना के आइएगा बोला 8वां, है ना। चलिए 44 दूना 88, 88 गुने 8, 8 × 64 का 4, 8 × 64 170, ठीक है। ठीक तो है, 25 या 75, ठीक है ना। कीजिएगा आ जाएगा, आज यहीं तक रह दीजिए। 8वां क्वेश्चन सेम वही था, 8वां क्वेश्चन सेम वही था, बना के आइएगा, है ना। ठीक है।